देखिए वो भी युवा हैं और उन जब से चुनाव होने लगे हैं, जब से गांधी जी से लेके आज तक गांधी परिवार ने हमेशा इस देश को शहादत दी है। वो देश की उन्नति के लिए जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये कुछ लोग हैं जो हिंदू का मुद्दा बना के, ये मुसलमान का करके ये देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश एक हो, मतलब पूरा हिंदुस्तान एक हो और आगे विकास करे। हर जनता चाहती है शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, ऐसे शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और आज भी जो है जो मंदिरों में जोत जलाई जाती है, उससे अच्छा है कि शिक्षा की जोत जले, ताकि जो है उस शिक्षा की जोत से जितनी शिक्षा लेके व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास करेगा, बुद्धि का प्रकाश होगा। बुद्धि के प्रकाश से आदमी जो है इस देश की इस अंधकार से दूर होकर जो है अपने विकास करेगा, भारत का विकास करेगा, श्रेष्ठ देश करेगा, देश आगे बढ़ेगा, विश्व में इसका नाम होगा। इसलिए शिक्षा को जो है 100% के बजाय 150% जो है मान्यता देनी चाहिए। ये भारत सरकार से हम मांग करते हैं। शायद सरकार किसी की बने, लेकिन जो है शिक्षा पे 150% खर्चे होना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार, क्या लगता है? देखिए अभी तो जो है आबो हवा जो चल रही है, जैसे मैं अभी बोल रहे हैं कि विपक्ष वर्तमान सरकार में बोल रहे हैं कि हवा चल रही है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार का कोई हवा नहीं है। आम पब्लिक है, आम आवाम में ये चाहते हैं कि जो है जैसे सामंतवादी है, मध्यम लोग हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी साख अपनी सत्ता बचाने के लिए जो बीजेपी में गए हैं। और ये गरीबों की पार्टी है, इसमें हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सबको लेकर साथ चलती है। SC ST और OBC के लोग जो है इसमें 75% निवास करते हैं। और जो ये सामंतवादी व्यक्ति है, ये ही जो है टूट के जो है बीजेपी में गए हैं। इसमें आम पब्लिक है, गरीब की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, इसलिए गरीब का भला चाहती है। गरीब भी चाहते हैं कि ये परवान चढ़े और देश का विकास हो। OBC के लिए क्या बोल के गए राहुल गांधी? OBC के लिए बोले हैं कि निश्चित रूप से इनका भागीदारी 50% है, तो 50% निश्चित रूप से महिलाओं को और पुरुषों को या उनके वर्ग को या SC ST को जो 50% भागीदारी मिलना चाहिए। हर वर्ग में, हर छोटे पंचायत से लेकर सदन तक भाग्यता मिलनी चाहिए उतनी 50% जो है उनके भागीदारी मिलनी चाहिए। अच्छा, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पर चुनाव जैसे मध्य प्रदेश में होगा, तो क्या लगता है आपको कि 18 साल में शिवराज सिंह का कार्यकाल कैसा रहा? ये बात सही है। देखो महंगाई तो हर व्यक्ति के दिल पे चोट पहुंचाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो बीमार नहीं होते भी बीमारू होता है। पैसे अगर जिम में नहीं होता तो आदमी मायूस हो जाता है। वो इधर उधर ऐसा लगता है, किसी को चाय पिलाने के लिए रह जाता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं इनका सम्मान करता। क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि लो साहब चाय पियो, नहीं तो बनना भी आती है कि यार चाय नहीं। जब पैसा ही नहीं होगा, जब भ्रष्टाचारी रहेगी और आदमी का महंगाई रहेगी, पैसा खत्म हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरी आम पब्लिक जो है मायूस हो जाएगी। देश में जो है आदमरा जैसा हो जाएगा, बेहोश टाइप हो जाएगा, बीमार टाइप हो जाएगा आदमी। इसलिए जो है पैसे की कमी नहीं होना चाहिए। और कहाँ से पैसा आए, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो है विकास के आयाम खुलना चाहिए। महिलाओं का अलग आयाम खुलना चाहिए। वो बस से ले जाए, बस से लाए, उनको 200 रुपए रोज मजदूरी दे मात्र, लेकिन उनको जो है काम धंधा मिलना चाहिए। हमें ये छोटा मोटा लोभ लालच दे रहे हैं, ये तो बरगलाना है। हमें रोजगार चाहिए, हमें भाई बहन को रोजगार चाहिए, SC ST के लोगों को रोजगार चाहिए, हर व्यक्ति हर वर्ग को जो है रोजगार चाहिए, ताकि रोजगार करके वो खुद आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाए, क्षेत्र को आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है। वो शिक्षा से बगैर कोई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जिसकी बुद्धि से हम जो है बुद्धिमान बन के इस देश को बुद्धिस्ट बना सकते हैं। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस के मध्य प्रदेश में? देखिए अभी हम काला पीपल विधानसभा रहते हैं, तो काला पीपल विधानसभा का जायजा है। जो व्यक्ति इस परिसीमन में घूम फिरा है, लोगों की बात सुनी है, वो आदमी सही डिसीजन दे सकता है। लेकिन हाँ, हमारी काला पीपल विधानसभा ऐसा लगता है कि शायद कुणाल साहब जो है हमें ऐसे मिले हैं, कुणाल चौधरी शक्तिमान मिल गए। हमें ऐसा लगता है कि युवा है और हमें शक्ति का आभास हो रहा है। हमें शक्तिमान मिल गए हैं और ऐसी शक्ति को हम जो है गंगाधर भी है, हम समझ के भी जो है इनको शक्ति का हमारी तरफ से भी इनको शक्ति प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से हम तरफ से जिताएंगे इनको। कितने मार्जिन से जीत जाएंगे कुणाल चौधरी? देखिए पिछली बार 15% का मार्जिन था, ऐसा मेरे को आभास है, लेकिन इस बार जो है उससे दुगना होना चाहिए, मेरी भावना है। और हर व्यक्ति की भावना है कि कुणाल चौधरी जी एक ऐसे युवा हैं कि इनको वाकई जो है राजनीति करने का हक है, इनको हक है और ये आगे बढ़ेंगे और हम भी इनको बढ़ाएंगे। और ये जो है बिल्कुल भी गुटबाजी की भावना अगर नहीं करेंगे तो मंत्री क्या परिषद में जाएंगे, केंद्र में पहुंचेंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, वो उनके कार्यकर्ता नहीं उनसे संभल पाते, जैसे पिछली बार उनके विधायक नहीं उनसे संभल पाए। देखो प्रदेश में कहीं से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। हर व्यक्ति हर घर में कांग्रेसी है, वो चाहता है कि मेरे को पद मिल जाए। व्यक्ति के पद जब मिलेगा योग्यता के आधार पे, जो योग्य व्यक्ति है देखकर काम कर जो योग्य व्यक्ति है उसकी योग्यता का आधार पे उसको जो है पद ग्रहण किया जाता है। ये पद की गरिमा का अनुरूप है, उसको परख के सोच समझ के फिर दिया जाता है, कहीं हार ना जाए। इसलिए जनता में गुटबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको बनाया है कि यार ये योग्य है, जनता इनको सपोर्ट करती है, इसलिए उनको टिकट दे दिया, तो गुटबाजी की भावना तो खत्म हो जाना चाहिए।
ये हमारी भावना है। बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है। न जाने उनकी किस मनसा से उन्होंने दिया है। यहाँ जमीन स्तर पे लोग जानते हैं, महिला पुरुष बच्चे सबसे, युवा स्कूल पढ़ने वाले छात्र सभी से मिलते रहते हैं, उनको मालूम होता है, उनका दिली रिश्ता रहता है। लेकिन केंद्र से अगर यहाँ आके भेजे हैं तो न जाने किस मनसा से, किस उन्हें क्या सर्कुलर क्या किस हिसाब से उन्हें यहाँ भेज दिया है। जनता जो है इसका डिसीजन देगी कि ये हमारे बीच के हैं तो इनको सपोर्ट करें, या हमारे बाहर के हैं तो उनको वॉकआउट करें। ये जनता निर्णय देगी। देखिए जमीनी स्तर पर आपने देखा अभी सोयाबीन की कटिंग चल रही है, इसके बाद भी माहौल आपने देखा सभा में कितना था जन आक्रोश में जनता का। ये आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि सरकार का जाना तय है और कांग्रेस आना है, क्योंकि बीजेपी की सरकार किसानों के हक में नहीं है और किसान ही सबसे विरुष्ट है इस सरकार में। और आप देख सकते हैं जन आक्रोश रैली में सबसे ज़्यादा मोदी से भी ज़्यादा इस सभा में जनता थी। परिवर्तन की लहर चल रही है। भयंकर परिवर्तन की लहर चल रही है, 101% चल रही है। आप देख रहे हो कि पूरे मध्य प्रदेश में काम का माहौल है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश से आज राहुल गांधी जी को सुनने के लिए पूरी जनता यहाँ उमड़ पड़ी है। मैं भी खुद यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर से आया हूँ, सांवेर विधानसभा से आया हूँ। तो मतलब मैं ही नहीं आया हूँ, सांवेर से कम 30-40 गाड़ियाँ भरकर आई है। तो जन आक्रोश है, परिवर्तन की लहर है युवाओं में, और जो बेरोजगारी फैल रही है, और जो ये जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर, और दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं। अभी उज्जैन में छोटी 12 साल की बच्चा सा रेप हुआ, और 18 साल की इस बीजेपी की सरकार में कम से कम 40 से 50 बालिकाएं, मतलब बालिकाओं का अपहरण हुआ है। और सबसे ज़्यादा तो हमारी भोपाल और इंदौर से हुआ है। मामा जी के राज्य में 18 साल से सरकार है, लेकिन सोयाबीन वहीं की वहीं 3,500 है। हमारी केंद्र में गवर्नमेंट में सरकार थी 13 में, तब हमारी 3,500 रुपये सोयाबीन बिक रही थी, और आज भी 3,500 सोयाबीन बिक रही है। हमारे गेहूं का सोयाबीन का मूल्य 8,000 होना चाहिए, और गेहूं का मूल्य 3,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, और लहसुन 5,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, और प्याज 20 रुपये किलो होना चाहिए, जब जाके मूल्य किसान का निकलता है। बीजेपी तो कहती है कि जनता ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन वो 15 महीने तक ही अपनी सरकार चला पाए, अपने खुद की पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पाए, और 10 दिन में कर्ज माफ़ करने की बात कही थी वो भी नहीं कर पाए। यह वास्तव बात सही है कि जनता ने मौका दिया कांग्रेस पार्टी को, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी, और राजस्थान में भी सरकार बनी। मध्य प्रदेश में 2 दिन में शपथ ली गहलोत जी ने, और किसान के ऋण माफी पर कर्ज पर साइन करी। और छत्तीसगढ़ में गहलोत जी ने भी, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री जी ने कर्ज माफी पर साइन करी 2 दिन में। लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी, जिन्होंने शपथ लेने के तुरंत 2 मिनट बाद किसान के ऋण माफी पर योजना पर साइन करी, और इसके साक्षात गवाह है कमल पटेल कृषि मंत्री जी। उनने उनके मुखात से कहा है कि 27.5 लाख किसान का कर्जा माफ हुआ है। आप पूछ लेना कमल पटेल जी से, कृषि मंत्री जी से। हाँ, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप कहाँ से आए हैं? मैं सांवेर विधानसभा से। सांवेर विधानसभा में किस तरीके का माहौल है? सांवेर विधानसभा में बहुत बढ़िया माहौल है, 1 नंबर माहौल है। हम हजारों वोटों से जीतेंगे। वहाँ 4.25 लाख मतदाता है, और मुझे आशा है कि 3-3.5 लाख मत गिरेंगे, और हम वहाँ हजारों की से चुनाव जीतेंगे। कौन उम्मीदवार है वहाँ कांग्रेस की तरफ से अभी? वहाँ उम्मीदवार तो देखो, संविधान के हिसाब से सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन अभी जो माहौल है वहाँ रीना बोरासी सेठिया का ज़बरदस्त माहौल है। अगर उनको टिकट मिलेगा तो 100% सांवेर विधानसभा हम जीतेंगे।